वैसे तो दुनिया में बहुत सारे पिरामिड्स बनाए गए हैं, बट दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और हाईएस्ट पिरामिड इजिप्ट में बनाया गया है। और इसके रहस्य को जानने के लिए आज भी साइंटिस्टों के द्वारा इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। बट हैरानी की बात यह है कि जब उस टाइम पे इंजीनियर्स और मशीन्स नहीं हुआ करती थी, तो भी इसे इतना परफेक्टली कैसे बनाया गया, जो कि आज के डेट में अर्थक्वेक जैसे चीजों को भी बड़ी आसानी से झेल जाता है। इस पिरामिड्स को बनाने में यूज हुए पत्थरों को लाइमस्टोन कहते हैं, और इन पत्थरों को रेक्टेंगल शेप में कैसे कट किया गया था और इन्हें इतने हाइट पर कैसे ले जाया गया होगा। इजिप्ट में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 138 पिरामिड्स बनाए गए। आज से तकरीबन 4500 साल पहले खुफू नाम का एक इजिप्शियन pharaoh दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया। यह पिरामिड एग्जैक्टली उसी एंगल पर खड़ा है जिस एंगल पर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में 3 स्टार स्थित है। यह अब तक का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों एजेस अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से एक्यूरेट अलाइन है। इसका हर एक एज हमारे चारों डायरेक्शन को परफेक्टली पॉइंट आउट करता है। एंड यह इजिप्शियन ने तब करके दिखाया जब कंपास इन्वेंट तक नहीं हुआ था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे लोकली आखेत कुफू के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों को यूज किया गया था, जिसके अंदरूनी चैम्बर को 50 टन के भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया। वहीं बाकी के स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाया गया था। यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा और इसके बेस की लंबाई तकरीबन 230 मीटर है, जिससे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जैक्टली 51 डिग्री पर है। गीजा पिरामिड लगभग 4000 साल तक वर्ल्ड टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर के खिताब में नंबर 1 पर था। द ग्रेट पिरामिड वाली जगह को सबसे पहले समतल किया गया होगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजिप्शियन इस टूल का इस्तेमाल करते थे। अगर जमीन समतल हुई तो बीच में बना हैवी पॉइंटर सेंटर से बनी लाइन को मैच करता है, और अगर यह लाइन के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाता है तो समझ लो कि जमीन ऊबड़ खाबड़ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड का स्टेज 2 यानी अलाइनमेंट। एक्सपर्ट का कहना है कि इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी को भली भांति जानते और समझते थे। उन्होंने नॉर्दर्न पोल स्टार की मदद से आइडेंटिफाई किया होगा कि नॉर्थ पोल आखिर किस दिशा में है। गीजा पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, बाकी स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन, सबसे बाहर के लिए चिकने लाइमस्टोन से बनी एक परत जो बाहर से इस पूरे पिरामिड को प्लेन और चमकदार बनाती है। इन 3 पत्थरों में से येलो लाइमस्टोन सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि उसकी खादान बिल्कुल गीजा पिरामिड से नजदीक थी, और शायद इसीलिए पूरे पिरामिड में सबसे अधिक इस्तेमाल इसी का हुआ है। ग्रेनाइट और व्हाइट लाइमस्टोन के मामले में यह पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि व्हाइट लाइमस्टोन पिरामिड से 20 से 25 किलोमीटर दूर साउथ तुरा में थी, और ग्रेनाइट की खदान तो उससे भी दूर करीब 800 किलोमीटर दूर साउथ आसवान में था। जब पत्थर वहां से आ जाते थे तब पत्थरों को कॉपर टूल और डायलराइट की मदद से शेप दिया जाता था। उसके दौरान जन्मी सारी पाउडर और अन्य पत्थरों के पाउडर से मिलाकर सीमेंट के तौर पर यूज किया जाता था। फिर जब जरूरत भर पत्थर हो जाता था तो सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को नील नदी और बोट की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता था। खुफू और उसके कारीगरों को यह बात ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता थी कि कई टन भारी पत्थरों को उठाकर अपनी अपनी जगह पर फिट करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अलग अलग तरह के रैंप यूज किए गए थे। पिरामिड के बॉटम के 1/3 हिस्से में बड़े पत्थर यूज होने थे ताकि बेस मजबूत हो सके, और इसीलिए इस हिस्से के लिए 12 से 20 डिग्री स्लोप का सीधा रैंप इस्तेमाल किया गया। पर ये रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और इसलिए ऊपर के लेयर के लिए 2 स्पाइरल रैंप इस्तेमाल किए गए। एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से रैंप बनाया गया था। जो बाहर का रैंप था उसका इस्तेमाल अंदरूनी चैम्बर में लगने वाले 50 टन के ग्रेनाइट के ब्लॉक को ले जाने के लिए किया गया था, और जो अंदर का स्पाइरल रैंप था उसका इस्तेमाल 1 से 2 टन पत्थरों को ऊपर के लेयर बनाने के लिए किया गया था। एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि आज के समय में बाहर की तरफ बनाए गए दोनों रैंप, यानी स्टार्टिंग में यूज किया गया सीधा रैंप और ग्रेनाइट ले जाने के लिए यूज किए गए स्पाइरल रैंप, हमें इसीलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि जानबूझकर इन्हें छोटे पत्थरों से बनाया गया था, जिससे इनका काम खत्म होते ही सभी पत्थरों को रैंप से तोड़कर निकाल लिया जाए और इंटरनल स्पाइरल रैंप की मदद से पिरामिड के ऊपरी लेयर में फिट कर दिया जाए। और कुछ इस तरह से तैयार होता है द ग्रेट गीजा पिरामिड, जो आज 50,000 किलोमीटर स्क्वायर जगह घेरे स्थान से खड़ा है, और इसे पूरा तैयार होने में 20 से 30 साल का समय लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योर 1 सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।